हिंद सर, भारत माता की जय। इस नदी में बीएसएफ के जवान पूरी तैनात है। माँ दुर्गा का विदाई इसी नाव पर सवार करके माँ दुर्गा को विदाई दिया जा रहा है। आप आ चुके हैं भारतवर्ष और बांग्लादेश का बॉर्डर का सीमाना हम लोग कह सकते हैं। भारतवर्ष का ये ऐतिहासिक जगह है। उस साइड में भारतवर्ष इच्छामती नदी का और इधर में इस साइड में बांग्लादेश। लोगों को बता दूं, ये नजारा एक भव्य नजारा है। कम से कम 100, 150, 200 के ऊपर नाव आज गोते लगा रही है। थोड़ा सा एक नजारा आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। जितने भी क्लब जो माँ दुर्गा का पूजा मैं अनु प्रसाद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आप ही लोगों का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सर्चिंग फॉर पास्ट पर। साल का 365 दिन सारे हिंदूवासी, सारे सनातनवासी जिस दिन का इंतजार करते हैं, माँ दुर्गा का आराधना। 9 दिन से जो हम लोग नवरात्र पालन कर रहे थे, जिसका आज 10वां दिन, अंतिम दिन, माँ को सारा भारतवर्ष विदाई दे रहा है। तो ठीक सर्चिंग फॉर पास्ट यूट्यूब की सवारी फर्स्ट टाइम और पहली बार सबसे हम लोग बोल सकते हैं भारतवर्ष का ये ऐतिहासिक जगह है। अब क्यों ऐतिहासिक जगह है? तो इच्छामती नदी जिसके ऊपर अभी हम लोग गोते खा रहे हैं, छोटा सा एक नाव है, एक बोट है जिसके ऊपर बता दूं फर्स्ट टाइम आप लोगों को कुछ ऐसा ही दृश्य दिखाने वाला हूं। आप लोग देखकर आश्चर्यचकित हो जाइएगा। ठीक आज विजयदशमी, पूरा भारतवर्ष विजयदशमी में मगन है। माँ देवी दुर्गा को भव्य रूप से विदाई दे रहा है। भारतवर्ष के हर एक जिला, हर एक प्रांत में अपने अपने तरीके से श्रद्धालु माँ दुर्गा को विदाई दे रहे हैं। लेकिन पूरे भारतवर्ष में पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर 365 दिन में 366 देवी देवताओं का पूजा अर्चना किया जाता है, ऐसा मान्यता है। तो ठीक हम लोग आ चुके हैं भारतवर्ष और बांग्लादेश का बॉर्डर का सीमाना हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि जो इच्छामती नदी के ऊपर अभी हम लोग नाव पे सवार होके माँ दुर्गा का विसर्जन कर रहे हैं। तो ठीक आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, उस साइड में भारतवर्ष इच्छामती नदी का और इधर में इस साइड में बांग्लादेश। और ठीक अभी लोग जो नाव का इतना हुजूम देख रहे हैं, बता दूं माँ दुर्गा का विदाई इसी नाव पर सवार करके माँ दुर्गा को विदाई दिया जा रहा है। आप लोगों को बता दूं, ये नजारा एक भव्य नजारा है। हम लोगों ने अभी तक माँ दुर्गा का विदाई कुछ नॉर्मल तरीके से देखा होगा, डीजे लगाकर रास्ते में शोभा यात्रा निकालकर और माँ गंगा के पास माँ को विसर्जित कर देना। लेकिन यहाँ पर बोला जाए तो इच्छामती नदी का ये नजारा एक अत्याधुनिक और गजब का नजारा है। माँ का विदाई यहाँ के श्रद्धालु कुछ इस तरीके से दे रहे हैं, नाव के ऊपर गाजे बाजे के साथ डांस कर कर, नृत्य कर कर माँ को विदाई दे रहे हैं, जो आप लोग सीधे देख रहे हैं। आप लोगों को बता दूं, यहाँ के जो दर्शनार्थी है ठीक इस नाव के ऊपर कुछ अमाउंट देकर सारे दर्शनार्थी सवार होकर वो लोग भी इस नजारा का लुत्फ उठा रहे हैं। तो चलिए आप लोगों को अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, सीधा सीधा इच्छामती नदी का वो दृश्य दिखाऊंगा, किस तरह से इस नदी के ऊपर कम से कम 100, 150, 200 के ऊपर नाव आज गोते लगा रही है, जिसके ऊपर सनातनवासी, हिंदूवासी और दर्शनार्थी माँ दुर्गा को विराजमान करके इस नदी में अंतिम विदाई दे रहे हैं। चलिए नजारा को हम लोग देखते हैं और कमेंट सेक्शन में माँ दुर्गा का नारा लगाना मत भूलिएगा। टाकी रोड राजबाड़ी गंगा घाट का ये दृश्य आप लोग देख रहे हैं। आखिर इस गंगा घाट पर इतना भीड़ क्यों उमड़ पड़ता है माँ दुर्गा का विसर्जन देखने के लिए? क्योंकि यहाँ का विसर्जन कुछ खास तरीके से किया जाता है। अब किस तरीके से, चलिए देखते हैं। ये जो स्क्रीन पे आप लोग बोट देख रहे हैं, ये बीएसएफ के जवान का बोट है, जो कि सारे हिंदूवासियों को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रदान कर रही है। बता दूं, ये जो नदी आप लोग देख रहे हैं, ये नदी का नाम इच्छामती नदी है। ठीक सीधे उस पार जो आप लोग दृश्य देख रहे हैं वो बांग्लादेश है और हमारे इस पार में इंडिया है। तो ठीक इस बॉर्डर भरी नदी में किस तरीके से सारे नाव पर माँ दुर्गा को सवार करके, साथ ही साथ माँ दुर्गा के साथ सारे दर्शनार्थी सवार हैं।
डीजे लगाकर, साउंड बॉक्स लगाकर और ढाक और गाजे बाजे के साथ वो लोग डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं और तकरीबन 2 से 3 घंटे इसी नदी में वो लोग माँ को अगर बोला जाए तो चारों तरफ घुमाते हैं और फिर अंत में माँ का विसर्जन करते हैं। तो ठीक आप लोगों को पता ही है कि नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट ये भारतवर्ष का बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट मतलब ही होता है 2 देशों का सीमाना, यानी कि बांग्लादेश और भारत के सीमाना पे हम लोग आ पहुँचे। ये जो बोट में आप लोग माँ दुर्गा का मूर्ति देख रहे हैं, किस तरीके से श्रद्धालु डांस कर रहे हैं, यही हम लोग का कल्चर और विरासत है। सच में गाइज, मैं तो हर साल अपने होम टाउन मेहट्टी में ही विजयदशमी को शूट करता हूं और विजयदशमी मनाता हूं, लेकिन इस बार क्या ही मेरे दिमाग में आइडिया आया कि चला जाए टाकी बांग्लादेश के बॉर्डर पर और वहां किस तरीके से नाव में माँ दुर्गा का विसर्जन किया जाता है वो हम लोग देखेंगे। सच में बता दूं, जीवन का एक पल यहां आकर हम लोगों ने बिता लिया इच्छामती नदी के साथ, माँ दुर्गा का इस भव्य विसर्जन के साथ और बीएसएफ के जवानों के साथ। चलिए थोड़ा सा नदी का नज़ारा देखते हैं। एमएस फोटोग्राफी हमारे छोटका भैया जी बहुत अच्छे तरीके से शूट करते हुए। ठीक ये जो सीमाना आप लोग देख रहे हैं उस साइड वो पूरी बांग्लादेश है। और बता दूं एक खास बात, बांग्लादेश के लोग भी बहुत सारे भीड़ लेकर उपस्थित थे कि हिंदू धर्म का माँ दुर्गा का आखिर यह उत्सव, फेस्टिवल और विसर्जन किस तरीके से ये लोग मना रहे हैं देखने के लिए। एक दुखद बात यही है कि बांग्लादेश में तो सारे हिंदुओं को दर्शन किया गया, माँ देवी के मूर्ति को तोड़ दिया गया, पूजा नहीं किया गया। साथ ही साथ 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ बांग्लादेश में है, जिसमें और उस मंदिर में माँ के ऊपर जो सोना गहना चढ़ाया गया था उसको चोरी कर लिया गया। तो ये एक शर्मनाक हादसा वहाँ पर हुआ है और किया गया है। लेकिन ये लोग किस मुंह उठाकर चल आए देखने के लिए, क्या ही बोलूँ आप लोगों को। चलिए ये जो आप लोग दृश्य देख रहे हैं, और बता दूं इस नदी के पूरा बीचों बीच में ना बीएसएफ के जवान, अब जो बीएसएफ का बोट होता है वो लोग एक क्लाइंट सिक्योरिटी दिए हैं कि भैया इधर इस पार नहीं आना है और आप लोग जितना एंजॉय करना है, फेस्टिवल मनाना है, आप लोग इसी दायरा में करते रहिए, बाकी हम लोग आपके साथ हैं। सच में ये जो नज़ारा आप लोग देख रहे हैं, माँ दुर्गा को किस तरीके से भव्य विदाई दिया जा रहा है और रेस्क्यू का टीम आप लोग देख रहे हैं ये ऑरेंज कलर का बोट में। ऐसे ही बहुत सारे रेस्क्यू के टीम है जो लोग साथ दे रहे हैं यहाँ पर अच्छे से इस फेस्टिवल को मनाने के लिए और सही पूर्वक विसर्जन सफल रूप से सफल हो जाए। तो चलिए आगे का नज़ारा आप लोग ज़रा देखिए और मज़े लीजिए। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को शेयर कर दूं। हम लोग यहाँ पर पहुँचे 4:30 बजे। 4:30 बजे पहुँचने के बाद जो हम लोगों ने ये नज़ारा देखा, अपने आप में हम लोग पूरा एकदम आश्चर्यचकित हो गए। अब हम लोगों को भी जाना था, उस बोट में सवार होना था, तो पता करने के लिए हम लोग चल गए काउंटर के पास। और जो फेरी सर्विस है वो लोग पर हेड 500 रुपीज़ ले रहे थे, लेकिन जो नाव है वो लोग पर हेड 150 रुपीज़ ले रहे थे। तो हम लोग भी 150 रुपीज़ टिकट कटाकर नाव पर सवार हुए और इस नज़ारा का लुत्फ़ उठाए और दृश्य का लुत्फ़ उठाए। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर विसर्जन का टाइमिंग जो था बीएसएफ की तरफ से सुबह 11 से शाम 5 बजे तक, लेकिन 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया गया। हम लोग 4:30 बजे पहुँचे और लगभग 4:45 के लगभग में हम लोग नाव पर सवार हो गए और फिर नाव से उतरे हम लोग लगभग 6 के बाद ही उतरे, मतलब 1.5 घंटा हम लोगों ने 150 रुपया देकर टाइम बिताया और इस मोमेंट को कैप्चर किया और आप लोगों तक सीधे ये लाइव प्रसारण पहुंचा रहे हैं ताकि आप लोग घर बैठे भी इस दृश्य का लुत्फ़ उठा सके। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है कि वेस्ट बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर पर इस तरीके से माँ दुर्गा का विसर्जन किया जाता है। तो क्या ही कहना है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये जो बोट आप लोग देख रहे हैं ये बीएसएफ का बोट, ऐसे कम से कम अगर गिनती तो मैं नहीं किया हूँ लेकिन अंदाज़ा अगर बोलूँ तो 20 से 25 बोट ऐसे ठीक इस नदी के बीचों बीच एकदम बैरिकेड देकर दूर दूर तक खड़ी है, क्योंकि इधर जिस साइड हम लोग अपने माँ दुर्गा का विसर्जन कर रहे हैं उधर उस साइड जाना नहीं पड़ेगा। तो सच में ग्रेट सैल्यूट है बीएसएफ के सभी जवानों को, जो लोग साझेदारी के साथ भारतवर्ष के इस त्यौहार को सफल रूप से सफल बनाने में बोले तो वो लोग साझेदारी निभा रहे हैं। और ये नज़ारा देखने के बाद मेरे से रहा नहीं गया और मैं भी भारत माता की जय का नारा लगा दिया वहाँ पर। जय हिंद सर, भारत माता की जय।
देखते ही देखते 2 घंटा कैसे बीत गया हम लोगों को समझ नहीं आया और शाम का 6 बज चुका। 6 बजने के बाद वहाँ पर पूरा अंधेरा हो गया। लेकिन अंधेरा होने के बाद हम लोगों ने कुछ एक छोटा सा मोमेंट कैप्चर किया। अंधेरे के बाद नाव में माँ दुर्गा जो सवार थी कैसा लग रही थी, थोड़ा सा एक छोटा सा झलक आप लोग सीधे सीधे स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं। हम लोगों को ट्रेन भी पकड़ना था, नहीं तो वो ट्रेन अगर मिस होता शाम को 7 बजे के बाद तो फिर सारा रात वहीं पर रहना पड़ता। इसीलिए हम लोग रात का दृश्य कैप्चर नहीं कर पाए। ठीक कितने देर से जो आप लोग दृश्य देख रहे थे माँ दुर्गा का विदाई का, बता दूं पश्चिम बंगाल टाकी एक छोटा सा शहर जहां पर राजबाड़ी बोलकर ये घाट है, ठीक है। ठीक इसी घाट में माँ दुर्गा को अंतिम विदाई दिया जा रहा है और पूरे भारतवर्ष में विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं लोग एक दूसरे को दे रहे हैं और मना रहे हैं। चलिए अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप लोगों का डिमांड था और थोड़ा सा एक नजारा आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। जितने भी क्लब जो माँ दुर्गा का पूजा अर्चना किए हैं और विसर्जन करने लाए हैं इस नदी में, ठीक क्लब के मेंबर लोग चॉकलेट के जरिए हर एक दर्शनार्थी को मतलब चॉकलेट दे रहे हैं और हर एक का अपना अपना एक तरीका होता है। बहुत गजब का ये तरीका लगा है, बहुत गजब। तो आप लोगों को बताना चाहूंगा, मैं ग्रेट सैल्यूट देना चाहता हूँ यहाँ के पुलिस प्रशासन को, क्योंकि पुलिस प्रशासन जिस तरीके से तत्पर है इस बॉर्डर वाले एरिया में, सच में ये अपने आप में एक ग्रेट सैल्यूट देने वाली बात है। अगर दूसरा बात बोलूं तो इस नदी में बीएसएफ के जवान पूरी तैनात है। बीएसएफ के जवान चारों तरफ घूम रहे हैं ताकि कोई भी त्रुटि ना हो इस विसर्जन को सही तरीके से सफल बनाने में, और रेस्क्यू की टीम भी पूरी साथ दे रही है, जो कि फुटेज आप लोग देख रहे हैं। एक बोर्ड दिखाना चाहूंगा, इस बोर्ड से किस तरह से चॉकलेट सारे दर्शनार्थियों को दिया जा रहा है, क्या ही बोलूं आप लोगों को, बहुत गजब का दृश्य है। तो चलिए अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, इसी तरीके से हम लोग माँ दुर्गा को भव्य तरीके से विदाई दे रहे हैं। कमेंट सेक्शन में नारा लगाना मत भूलिएगा। अब हम लोग सीधे मिलेंगे 2025 साल में माँ दुर्गा का आराधना का इंतजार करेंगे। चलिए मैं अनूप प्रसाद विदा लेता हूँ और जाते जाते कमेंट सेक्शन में माँ दुर्गा का नारा लगाना मत भूलिएगा। मिलेंगे अब सीधे हम लोग काली पूजा उत्सव का कवरेज में। तब तक के लिए आज का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय माँ दुर्गा।